ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। तो श्रीला वृंदावन श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने से व्यक्ति अपराध होते हुए भी भगवान कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर सकता है, प्रेम को वो प्रदान कर देते हैं। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लेते प्रेम देन वही अशुद्ध है। इसीलिए फिर रिक्वेस्ट किए कविराज गोस्वामी, ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी बे सकल। इसलिए हे मूर्ख लोगों को बोल रहे हैं कि आप चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अच्छे से सुन लीजिए। क्योंकि कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ रस वर्णना सर्व मंगल। चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसिमा। चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीलाओं को महिमा को अगर व्यक्ति समझ सकता है चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ने से। तो हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। अब आगे श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखी अच्छे नहीं यहाँ जाने करिया उद्धार। इन श्री चैतन्य मंगल, later known as Sri Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur has given the conclusion and essence of devotional service by quoting the authoritative statements of श्रीमद् भागवतम। चैतन्य भागवत पूर्ण रूप से प्रमाणिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर भक्ति का जो इसेंस है या सार है, निष्कर्ष है, उसको प्रस्तुत करते हैं भागवतम, श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक श्लोकों को उद्धृत करके हैं। इसलिए एक प्रमाणिक ग्रंथ कहलाता है। तो ऐसा वर्णन या ऐसा ग्रंथ, ऐसी रचनाएं जिसमें प्रमाणिक शास्त्रों के उल्लेख या रेफरेंस देते हुए किया जाता है तो वो फिर प्रमाणिक कहलाता है। और जो केवल अपने मन से अगर कोई शास्त्र लिखते हैं, कुछ रचनाएं करते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना जो कंक्लूजन है ये कि चैतन्य भागवत ग्रंथ से व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की वास्तविक महिमा को जान लेगा। ये इसको प्रमाणित करके बता रहे हैं कि चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ऑथराइज लिटरेचर्स सच एज श्रीमद् भागवतम से कोट करते हैं। अब चैतन्य भागवत ग्रंथ, तो अगर कोई उसको सुनने का क्या प्रभाव है, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, से महावैष्णव है तत्क्षण।
कि चैतन्य भागवत ग्रंथ इतना महान है, इतना पवित्र है कि इवन अ ग्रेट एथिस्ट हियर्स श्री चैतन्य मंगल ही इमीडिएटली बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी। कि अगर कोई पाखंडी व्यक्ति है, यवन है, यानी पापी से पापी व्यक्ति भी है, चैतन्य भागवत को सुनेगा तो वो भी महावैष्णव बन जाएगा। इतना पावरफुल है। और भगवान की कृपा से हम लोग हर रविवार को चैतन्य भागवत ग्रंथ पे चर्चा करते हैं। मनुष्य रचित नारे यश ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो ये जो ग्रंथ है इतना अद्भुत क्यों है, इसकी महिमा इतनी महान क्यों है, इसका ऐसा प्रभाव क्यों है कि अगर कोई पाखंडी व्यक्ति भी इसको सुनेगा तो वो भी महावैष्णव बन जाएगा। कारण बता रहे हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि ऐसे महान अद्भुत ग्रंथ की रचना कोई कर सके। तो वृंदावन दास ठाकुर के मुख से साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही वास्तव में ग्रंथ को लिखवा रहे हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को पढ़ने से सुनने से व्यक्ति तुरंत जो है शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये प्रभाव है। उसी प्रकार से जब भगवान के शुद्ध भक्त कोई रचना करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं या प्रवचन करते हैं, उसके प्रभाव से अन्य लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त की जो रचनाएं होती हैं वो साक्षात भगवत प्रेरित होती हैं। भगवान ही वास्तव में ये रचना को करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवत गीता पे कई लोगों ने टीका टिप्पणी लिखा, और ऐसे ऐसे लोग टीका लिखे हैं जिन्होंने भगवत गीता पे इतना विशाल टीका लिखे हैं कि एक एक श्लोक पे 10 10 15 15 20 20 पेज भी व्याख्या लिखे। ऐसे भी व्याख्या है, लेकिन सब ऑल नॉनसेंस, बोगस व्याख्या। मायावाद, निराकारवाद या ज्ञान, यही सब की बातें की गई। भक्ति को टच भी नहीं किया गया। तो इसे इस प्रकार से इतनी विस्तृत व्याख्या लिखने के बाद भी, इतना पांडित्य, इतना स्कॉलरशिप का यूज करके लिखने के बावजूद भी उनको पढ़ के कोई वैष्णव नहीं बन पाया। इसलिए विदेश के विदेशों में प्रभुपाद जी के पहले भी लगभग 100 वर्ष से गीता पे लोग टीका कर लिख करके पाश्चात्य देश में गीता पहुंचाए। तो प्रभुपाद जी उस समय लिखते हैं कि ऑलमोस्ट 700 एडिशंस ऑफ भगवद गीता आर अवेलेबल। 700 अलग अलग प्रकार के लोगों ने गीता पे टीका लिखा है, आप सोच सकते हैं। लेकिन नॉट इवन अ सिंगल एक्सप्लेनेशन इज एज इट इज। उसमें से एक भी एक्सप्लेनेशन एज इट इज नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका परिणाम हम देख सकते हैं। जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग वो सब पढ़े लेकिन कोई भक्त नहीं बन पाया। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवद गीता भागवतम को पढ़ के इमीडिएटली जो श्लोक में बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी कि चैतन्य अ, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन। पाषंडी यवन, पाश्चात्य देश के ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, पाषंडी यवन। म्लेच्छ तीसरा कैटेगरी म्लेच्छ है। और भारतवर्ष में भी है ऐसे, अभी कैटेगरी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन वो लोग भी प्रभुपाद जी की व्याख्या को पढ़ करके तेहा महावैष्णव है तत्क्षण इमीडिएटली बन गए। प्रभुपाद जी को समर्पण कर दिए। ज्यादा समय नहीं लगा, प्रभुपाद जी को संन्यास दे करके प्रचारक भी बना दिए। तो चैतन्य मंगल ग्रंथ का ये जिस प्रकार से प्रभाव, वैसे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वही प्रभाव है। इसका कारण है क्यों? इसका कारण है कि वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कृष्ण खुद रचना ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार एक रिपोर्टर को बता रहे थे कि आई हैव नॉट रिटन दिस बुक्स, कृष्णा हैज रिटन दिस बुक्स। मैंने इन किताबों को नहीं लिखा है, भगवान कृष्ण की किताबों को भी। तो वो रिपोर्टर समझ नहीं पाया भगवान कृष्ण कब आए लिखने के लिए। तो शिष्य एक थे, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे गुरु महाराज का कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में है। भगवान कृष्ण ने बुद्धि दिया और उससे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा। प्रभुपाद जी इमीडिएटली रोकते, नो, कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। कृष्णा बोलते गए और मैं लिखता गया।
जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले। कृष्ण ब्रह्मा जी को जैसे डिक्टेट किए, और ब्रह्मा जी उसके बेसिस पे पूरा चारों वेद और ये सब ग्रंथों का रचना कर दिए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के डिक्टेशन पे प्रभुपाद जी इन ग्रंथों की रचना करते हैं, और इसलिए इतने इफेक्टिव है कि व्यक्ति के हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी हैज रिटन इन हिज हरि भक्ति विलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, नहीं तो लोग भेद नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं ये वो भी तो कृष्ण कथा ही चल रही है वहां पे, लेकिन सनातन गोस्वामी स्पष्ट बोलते हैं, अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम तर्कोच्चिष्टम यथा पया। One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. Similarly, talks about Krishna given by a non-Vaishnava are also poisonous. कि व्यक्ति को अवैष्णव मुखोद घृणम, जो वैष्णव नहीं है, वो भक्त नहीं है, उसके मुख से निकलने वाले शब्दों को नहीं सुनना चाहिए। हरि कथा को नहीं सुनना चाहिए। हरि कथामृतम, हरि कथा, भगवान हरि की कथा जो है वो तो अमृत के समान है। और पूतम मतलब पवित्र करने वाली होती है, उसको सुनने मात्र से श्रवण मंगलम, या पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण मंगल है या पुण्य श्रवण कीर्तन है, शुद्ध करने वाली। लेकिन ऐसी हरि कथा भी अगर कोई भक्त नहीं है उसके मुख से कोई सुनेगा तो वो पॉइजनस इफेक्ट करेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले श्रवणम ना एव कर्तव्य, श्रवण नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है, श्रवण नहीं ही करना चाहिए, मतलब करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई मायावादी है, मायावादी अगर वैष्णव तिलक लगा के कंठी माला पहन के और भागवत पे प्रवचन भी क्यों ना दे, श्रवणम ना ये वो कर्तव्य, श्रवण करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। कैसे पता चलेगा कौन मायावादी है या नहीं है? बड़ा सरल है, फिलॉसफी जानने का भी जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रामाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके भक्ति नहीं किया है, प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों के अनुसार अगर व्याख्या या टीका नहीं किया है, तो निश्चित रूप में वो मायावादी है। माया इतनी पावरफुल है, जब तक कोई माया के बहुत मायावाद के अलग अलग कॉन्सेप्शन हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो ग्रॉस ग्रॉस लेवल का मायावाद है वो तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को, विग्रह को स्वीकार नहीं करता है, डायरेक्ट उनको मटेरियल भौतिक बोल देता है, और ब्रह्म अल्टीमेटली ब्रह्म जो है निराकार है ऐसा बोल देता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में ऐसे मायावादी होते हैं जो बाहरी से कथा में भगवान के स्वरूप का, गुणों का, लीलाओं का वर्णन करते हैं, नाम जप भी करते हैं और सो गॉड भक्ति भी करते हैं, वे दिखते हैं, लेकिन फिर भी मायावादी होते हैं अंतःकरण से। हाँ, क्योंकि वो किसी प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय नहीं लेते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में आने वाले वैष्णव हैं, उनके मुख से ही केवल हरि कथा सुनना चाहिए। नहीं तो वो निश्चित रूप में कैसा कार्य करेगा, सत्व उच्चेष्टा यथा पया, दूध है, गाय का दूध होता है, बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन अगर सर्प ने टच कर दिया है तो विष का काम करेगा। हालांकि सर्प के द्वारा टच करने पे भी दूध दूध के जैसे ही दिखेगा, और पीने में भी, टेस्ट में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अंदर जा करके वो दूषित कर देगा। उसी प्रकार से हम जिनके द्वारा सुनते हैं, हाँ, उनका चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में, कम से कम पूरे भारतवर्ष में ऐसे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग भागवत कथा सुनते हैं। हजारों हजारों प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, भागवत कथा करते हैं, और कुछ एक लिए तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बहुत करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं कि भागवत कथा में। सोचिए।
लेकिन फिर भी ऐसी कथा को सुनने के बाद, बारंबार सुनने के बाद भी कोई वैष्णव क्यों नहीं बन पाता है, कृष्ण को समर्पित क्यों नहीं कर पाता है? हाँ, ये चाय कॉफी प्याज लहसुन तक नहीं छोड़ पाता है। बाकी तो कृष्ण प्रेम प्रकट होना तो दूर की बात है। इंद्र तृप्ति ग्रॉस, बाहरी रूप से भी इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ पाते। इसका कारण क्या है? हम केवल ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते हैं कि सुनने वाले गंभीर नहीं। अगर हजारों की संख्या में सुनने वाले हैं तो उसमें से दो चार दस तो होंगे ना सिंसियर। लेकिन जो जो वक्ता है उसकी पोटेंशियल होनी चाहिए। वो अगर पोटेंट नहीं है, मतलब प्योर नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है, तो फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी गए और ऐसे पीस थे जो पूरी तरह से पापी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनको प्रभुपाद जी ने सुनाया और उसमें से कई लोग जो है शुद्ध वैष्णव बन गए, भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसी चीजें कथा करने वाले कथाकार लोग रहते हैं। लेकिन हम जब तक कोई प्रॉपर प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है तो कथा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा ये जो रचित ग्रंथ है, इसमें साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु वक्ता है, इसलिए ये पूरे संसार को मंगल करने वाला है। ये अगले श्लोक में बताया जाएगा। Transcendental literature that strictly follows the Vedic principles and the conclusion of the Puranas and Pancharatri Vidhi can be written only by a pure devotee. It is not possible for a common man to write books on bhakti, or his writings will not be effective. केवल शुद्ध भक्त ही वास्तविक रूप में ऐसे दिव्य ग्रंथों की रचना कर सकते हैं जो सख्ती से वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, पुराणों और पांचरात्रिक विधि के निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। शुद्ध भक्तों के द्वारा ही लिखा जा सकता है। कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार के भक्ति संबंधित, शुद्ध भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना नहीं कर सकता। He may be a very great scholar and may be expert in presenting literature in flowery language, but this is not at all helpful in understanding transcendental literature. Even if transcendental literature is written in faulty language, it is acceptable if it is written by a devotee. Whereas so-called transcendental literature written by a mundane scholar, even if it is a very highly polished literary presentation, cannot be accepted. हाँ। तो अगर कोई दिव्य ग्रंथ लिखा गया है किसी भक्त के द्वारा, शुद्ध वैष्णव के द्वारा, उसमें जो है लैंग्वेज में हो सकता है कुछ फॉल्ट हो, फिर भी उसको साधु लोग स्वीकार कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्त नहीं है लेकिन बहुत बड़ा स्कॉलर है और बड़े ही कैरिस्मेटिक तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बहुत विस्तृत व्याख्या लिखा है, तो वो भी क्या है, विष के समान हो जाता है। The secret in devotee's writing is that when he writes about the pastimes of the Lord helps him. He does not write alone. ये सीक्रेट है? क्या सीक्रेट है? कि जब कोई भक्त भगवान के बारे में लिखता है या गुणगान करता है, तो भगवान खुद उसके साथ बैठ करके उसको गाइड करते हैं। हाँ, हृदय में बैठे हैं परमात्मा जी, भगवान को गाइड करते हैं, अभी ये लिखो, अभी ये लिखो, अभी ऐसा बोलो। इसलिए ही इज हेल्प बाय द लॉर्ड। एज स्टेटेड इन द भगवद गीता, ददामि बुद्धि योगम सम जेन माम उपयान्ति ते, भगवान खुद बोलते हैं गीता में इसके बारे में। येषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। प्रीति पूर्वक जो मेरा सेवा करता है, भजन करता है सतत रूप से, तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ, भगवान बोलते हैं। Since a devotee rides in the service to the Lord from within gives him so much intelligence that he sits down near the Lord and goes on writing books. प्रभुपाद जी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि since a devotee rides in service to the Lord, भगवान का सेवा करने के भाव से, भगवान का गुणगान करने के लिए लिखता जाता है, तो फिर ऐसा जो शुद्ध वैष्णव होता है रात को 10:30-12 बजे भी उठ करके सुबह 5 बजे तक बस लिखता जाता है। ही गोज ऑन राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग।
प्रभुपाद जी ऐसे लिखते गए। बिकॉज क्यों? क्योंकि भगवान साथ में बैठ करके बोलते रहते हैं। जैसे गोविंद भास वल्लभ विद्याभूषण लिखे हैं, हाँ, वेदांत सूत्र पे। तो कैसे लिखे? ऐसे ही लिखे। भगवान गोविंद बोले कि टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारे पास समय कम है ना, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बंद होने के बाद आ जाने का था। मैं बोलता जाऊंगा, बस स्पीड अच्छे से सीख के आना, प्रिंटिंग करते रहना, एज गुड एज प्रिंटिंग ही है। भगवान बोलते हैं। इसीलिए श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने भाष्य का नाम क्या कर दिए? गोविंद भाष्य। ये भगवान गोविंद का भाष्य है। जनरली कोई अपने भाष्य लिखता है तो कुछ और नाम लेता है, अपने भाष्य के नाम से ले सकते, लेकिन उन्होंने दिया गोविंद भाष्य, भगवान गोविंद के द्वारा। और रामानंदी वैष्णव जब उसको पढ़े सुने तो सबके सब आश्चर्यचकित रह गए। इतने कम समय में इतना अद्भुत व्याख्या कैसे लिख सकता है कोई साधारण मनुष्य? तो बताइए, भगवान डिक्टेट किए। इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जब ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिख रहे थे, उस पर काफी वृद्ध थे। और एक बयान में वो बोलते भी हैं कि आंख से मुझे दिखता नहीं है, हाथ मेरा कांप रहा है, और कोई गारंटी नहीं है कब तक शरीर रहेगा, और फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा असंभव है। खुद खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आंख से मुझे दिख नहीं रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, बुढ़ापे के कारण जर्जर हो चुका है, और फिर भी बुद्धि इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इतना सुंदर ग्रंथ लिखे, सोचिए, उसको पढ़ेगा कोई तो उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस वृद्धावस्था में किसी ने लिखा है। तो उनको खुद को आश्चर्य हो रहा है कि फिर भी मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये बड़ा आश्चर्य है। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, यही बड़ा आश्चर्य। ऐसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी confirms that what Vrindavan Das Thakur wrote was actually spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he simply repeated it. The same holds true for Sri Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami wrote Sri Chaitanya Charitamrita in his old age, in an invalid condition. But it is such a sublime literature that Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj used to say, the time will come when the people of the world will learn Bengali to read Sri Chaitanya Charitamrita. We are trying to present Sri Chaitanya Charitamrita in English and do not know how successful it will be. But if one reads the original Chaitanya Charitamrita in Bengali, he will relish increasing ecstasy in devotional service. प्रभा जी बता रहे हैं। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बोले कि भविष्य में ये विदेशी लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितमृत पढ़ने के लिए। तो हालांकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन बंगाली प्रेयर के साथ रिसाइट करते हुए जब पढ़ते हैं तो उसका अद्भुत भाव प्रकट होता है, रस प्राप्त होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ऐसी वृद्धावस्था में लिखे। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, আমি বৃদ্ধ যারা তুরা লিখিতে কাঁপায়ে কার মানে কিছু स्मरण ना है। तो मैं वृद्ध हूँ और जरातुर हूँ, यानी जरातुर में डिस्टर्ब बाय इनएबिलिटी, और लिखिते कांपाए कर, और लिखते लिखते हाथ कंपन कर रहा है। माने किसी स्मरण ना है, मन में कुछ स्मरण नहीं है। जैसे जैसे बुढ़ापा होता है 60 साल के बाद, तो याददाश्त चली जाती है, याद नहीं रहता है। फिर और जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं तो ऐसी अवस्था भी आती है कि व्यक्ति वह भूल जाता है, अपने सगे संबंधियों को भी नहीं पहचान पाता है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा, ना देखिए ना याने ना सुनिए सरवाणी। बोल रहे हैं, नाक से मुझे दिख नहीं रहा है, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी वृद्धावस्था में हूं मैं। तब वो लिखी, ये बड़ा विस्मय है। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग वही चैतन्य चरितमृत हम लोग पढ़ रहे हैं, सोचिए, हर दिन दोपहर को क्लास कर रहे हैं। और अभी पिछले लगभग 1 डेढ़ साल हो गए, अभी आदि लीला के 8वें अध्याय में पहुंचे हैं। फिर मध्य लीला, फिर अंत्य लीला है। इतना गहरा अर्थ छुपा है इस चैतन्य चरितमृत में। और वृंदावन श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसी वृद्धावस्था में लिखे हैं। इससे पता चलता है कैसे जब शुद्ध वैष्णव महान आचार्य लिखते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं, कथा करते हैं, तो साक्षात भगवान कृष्ण लिखवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। प्रभुपाद जी के भी प्रवचन आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बस एक फ्लो में प्रवचन करते जा रहे हैं। अगर कोई ध्यान से सुनेगा प्रभुपाद जी के लेक्चर, तो उसको आभास हो जाएगा कि ये वास्तव में भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये आभास कर लेगा व्यक्ति।
इस प्रकार से इसलिए रिकमेंडेड है कि वन शुड हियर फ्रॉम प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध भक्तों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो उससे हम डायरेक्टली इमीडिएटली वी कम इन कांटेक्ट विद कृष्ण, कृष्ण के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। क्यों इसका? क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका जो हृदय है वो भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से मग्न रहता है। तो भगवान के चरण कमलों में, एट द सोल ऑफ हिज लोटस फीट, उनके चरण कमलों के जो तलवे हैं वो बड़े रेडियस हैं, लाल हैं। सर्वभट्टाचार्य इसलिए प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य सत्संग में, बोलते हैं कि ओ लॉर्ड गौरंगा, प्लीज ऑलवेज कीप मी वेरी अटैच, वेरी क्लोज टू योर रेडिस लोटस फीट। आपके रेडिस, हाँ, लालिमा युक्त चरण कमलों के बहुत मेरे को हमेशा पास में रखिए। तो जो लालिमा युक्त चरण कमल है भगवान के, वो बड़े सुंदर और रसमय होते हैं। तो बहुत शुद्ध भक्त क्योंकि हमेशा उसका स्मरण करते रहते हैं, तो उसके स्मरण से उनके हृदय में वो लालिमा युक्त जो है सेफ्रन डस्ट पार्टिकल, स्पिरिचुअल सेफ्रन डस्ट पार्टिकल बोलते हैं, वो होता है। और जब ऐसे फिर भक्त जब प्रवचन करते हैं तो उनके वाणी से दो सेफ्रन डस्ट पार्टिकल्स, हाँ, वो आपको दिखेगा नहीं निकलते हुए, ये ट्रांसेंडेंटल सैफरन डस्ट पार्टिकल है। तो उनके शब्द ध्वनि में वो ट्रांसेंडेंटल सैफरन डस्ट पार्टिकल मिक्स होकर के जो श्रोतागण होते हैं, बद्ध जीवात्मा होते हैं, उनके कान से हृदय में प्रवेश करता है। और फिर उसके हृदय में कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति या प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। और एक इच्छा डेवलप होने लग जाती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सरेंडर फुली अनटू दोस वेरी ब्यूटीफुल लोटस फीट। भगवान भगवान कृष्ण के ऐसे चरण कमल, सुंदर चरण कमल के प्रति मैं भी समर्पण करना चाहता हूँ। वो एक आकर्षण, इंटेंस डिजायर उत्पन्न लग जाते हैं। दैट इज द इफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा, मुझे अल्सर हो गया है, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा अच्छे से नहीं कर बोल पा रहा हूँ। कल से प्रॉब्लम तो किसी का प्रश्न मुझे बोलिए। मेरे एक टीचर हैं, बहुत फेमस हैं यहाँ पर। कम से कम हज़ारों बच्चे उनसे जुड़े होंगे। तो वो मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि कर्म ही पूजा वाला। तो उनका मतलब पोस्ट ही यही सब डालते रहते हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो मुझे उन्हें करेक्ट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं काफ़ी छोटी भी हूँ उनसे और स्टूडेंट रह नहीं, चुकी वो हूँ तो। टीचर को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो उसमें रिप्लाई करते होंगे, इंटरेस्ट लेते होंगे, तो उनको फिर पर्सनली आप रिकमेंड कर सकती हैं कि टू नो मोर अबाउट कर्म योगा, कर्म ही पूजा है, प्लीज रीड दिस भगवद गीता। भगवद गीता का लिंक शेयर कर दीजिए, लेक्चर्स का या भगवद गीता का लिंक। लेट देम हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड रीड श्रील प्रभुपाद भगवद गीता। तो उसमें से जो सौभाग्यशाली होंगे तो वो लोग बच जाएंगे पढ़ के। बट दोज हु वांट टू गेट चीटेड, दे आर श्योरली गोइंग टू गेट चीटेड, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दोज हु आर सिंसियर, उनको बस एक क्लू भी मिलेगा इमिडिएटली पकड़ लेंगे कि अरे ये तो कुछ और ही बोल रहा है, गीता में तो कुछ और बताया गया, ये तो कुछ और ही बकवास कर रहा है। और फिर आप भी कुछ स्टूडेंट्स से अगर फ्रेंडशिप है तो स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि कर्म ही पूजा है, दैट्स ऑल राइट, बट व्हाट काइंड ऑफ कर्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा, एंड इफ कर्मा इज पूजा, हाँ, बट हु इज पूजा, किसका वर्शिप है? पूजा तो है, किसका पूजा है लेकिन? हाँ, अपना खुद का या भगवान का? पूजा भगवान का करो ना, अपना खुद का पूजा क्यों कर रहे हो? यानी कर्म के द्वारा अगर आप फल को खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, दैट मीन्स यू आर वर्शिपिंग योर सेल्फ। खुद मिरर के सामने खड़े होकर के अगरबत्ती लगा रहे हो, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कितना अजीब लगेगा ना, कोई व्यक्ति मिरर के सामने खड़े होकर के अगरबत्ती लगा रहा है, फिर लैंप ऑफर कर रहा है, फिर फ्लावर अर्पण कर रहा है, फिर गार्लैंड पहना रहा है। कैसे लगेगा आपको तो ऐसा करते देखेंगे तो? हाँ, कैसा लगेगा?
मूर्ख लगेगा ना। तो जो लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्शिप, पहले ये तो डिटरमाइन करो। आपके वर्शिप, पूजा का ऑब्जेक्ट कौन है? वो कृष्ण होने चाहिए, भगवान होने चाहिए, देन कर्म इज पूजा। अदरवाइज जो कर्म है वो क्या है? तो पूजा नहीं है। क्या है, क्या बन जाएगा फिर? तो पाप बन जाएगा, कर्म बंधन में डाल देगा। इस तरह से गीता के कुछ श्लोक बता सकते हैं। भगवान बोले, कृपणा फल हेतवा, ये दूसरे अध्याय में आता है, दोज हु ट्राई टू एंजॉय देयर फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क, दे आर कृपणा, माइजर। वो माइजर है, कृपण लोग हैं, वो फिर अपने आप को डिग्रेड करने वाले हैं। वन, तो कर्म योग का निष्कर्ष ये है गीता में कि वन शुड नॉट, वन मस्ट नॉट enjoy the fruits of his work, rather he should sacrifice all the fruits to the supreme lord. That is the conclusion of कर्म योगा। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को बहुत मिसयूज करते हैं लोग, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके फल में आपका अधिकार नहीं है। फल को भगवान को अर्पण करो, देन यू आर सेव्ड, अदरवाइज यू विल बी शेव्ड बाय यमदूतास, और बाल नोच लेंगे पूरी तरीके से। जिस प्रकार से इस संसार के भोगी व्यक्ति लोगों का जो है बाल नोच नोच के पैसा खींच चूसना चाहते हैं ना, लोगों को बेवकूफ बना करके अलग अलग तरीके से। हर कोई, सगे संबंधी भी कम नहीं है। सगे संबंधी लोग भी क्या करते हैं? हेड ऑफ द फैमिली है वो, बेचारा दिन रात मेहनत करता रहता है, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, सब पैसा लेके चले जाते हैं। बस कोई खास अंतर नहीं। एक चोर आता है, ये भागवत में दिया हुआ है, एक चोर आता है, जब घर पे आके पैसा चोरी करके जाएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, पुलिस कंप्लेन करेगा। लेकिन वही पत्नी भी तो वही कार्य करती है, चोरी करके लेके जाती है, तो उसको लगता है वाह वेरी नाइस गुड वाइफ। बच्चे भी वही कार्य करते हैं, अल्टीमेटली कार्य तो वही है ना। आपका पैसा तो लेके जा ही रहे हैं, अब चोर लेके जाए या सगे संबंधी लेके जाए। इसलिए भागवत के इसमें पांचवें स्कंद में, चौथे स्कंद, हाँ पांचवा स्कंद में किंग रहुगणा को जड़ भरत ये शिक्षा देते हुए बताते हैं, द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल इंजॉयमेंट, भौतिक इंद्र तृप्ति का एक भयानक जंगल है। इसीलिए इसीलिए हम एक्चुअली में कोई व्यक्ति एंजॉय कर नहीं सकता है अगर वो कोई वॉलेंटरली अपने मेहनत को, अपने कार्य को और अब कार्य के फल को कृष्ण को अर्पण कर दिया तो अच्छी बात है। नहीं किया तो उसका मेहनत, कार्य और कार्य के फल जो है अन्य लोग आकर के लूट के ले जाने वाले हैं। जैसे युवावस्था है, तभी हमारा, हम लोग का सौभाग्य और प्रभुपाद जी की कृपा हो गई। योग्यता तो नहीं थी, नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपना जो यूथ है वो हम प्रभुपाद जी और कृष्ण के लिए देंगे। हाँ, तो उनके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो नहीं करते तो फिर क्या करना पड़ता? विवाह करते तो पत्नी बच्चों के लिए देते हैं। बात तो वही है ना। आपको तो देना पड़ा, आप तो चैन से नहीं जी सकते हो, आपको तो देना पड़ेगा। अब आप डिसाइड आप करिए, डिसाइड हमको करना है कि हमको अपना एसेट्स, हमारे पास जो भी है, टाइम, एनर्जी, यूथफुलनेस, किसको हमको देना चाहिए। अगर हम कृष्ण को देते हैं तो वी बिकम लिबरेटेड, और अगर अन्य किसी व्यक्ति को देते हैं संसार में तो वी आर बाउंड, फंस जाते। बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो आप वर्ष किसको नंबर देंगे? बता सकते हैं क्या प्रभु कृष्ण जी? को ना, वेरी नाइस। किसका वर्ष नंबर? जिसमें कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, फलों। मयि सर्वाणि कर्माणि, ये थ्री अच्छा। पॉइंट आई थिंक संन्यास अध्यात्म चेतसा, भगवद गीता हाँ। 3.31 में, नहीं 31 नहीं 30 है। हाँ, तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक, तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसके आखिरी में जाके भगवान ये चीज बोलते हैं, भाई सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, निराश निर्मम भूतवा युद्धस्व विगता जो। एक ये श्लोक हो गया, और ऐसे अनेकों श्लोक हैं। मत परा ये करके एक श्लोक आता है, और कृपणा फल हेतवा करके एक श्लोक आता है।
तो ऐसे श्लोकों को दिखा करके बच्चों को कन्विंस करना चाहिए। हाँ, बुद्धो वो तो शरणम व्हाट्सएप अन्विष। हाँ स्टेटस पर हाँ। पोस्ट करते हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए थे। हाँ, अब तो आप मेरा भी ये श्लोक लेकर के ये श्लोक और ट्रांसलेशन पोस्ट कर दीजिए। मुझे मन हुआ कि मैं पूछ लूँगी, वर्ष नंबर बताएंगे क्या प्लीज, तो मुझे लगा वो रूड होगा, तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे मन हो रहा है कि मैं कर दूं। आर्गुमेंट सही नहीं, रहेगा, कोशिश तो करना चाहिए एक बारी। पर्सनली पूछ सकते हैं फिर एक बार कि हम्म। इस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, कि आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, सो कैन यू प्लीज रेफर मी द वर्स नंबर इन विच दिस हैज बीन स्टेटेड इन द भगवद गीता। तो वहीं पे वहीं पे ढेर हो जाएगा। फिर वो नहीं बता पाए तो? नहीं बता पाए तो फिर आप लिंक शेयर कर देना, बोलना सर कैन यू प्लीज रीड दिस भगवद गीता एज इट इज, दिस इज द मोस्ट ऑथराइज्ड वर्जन। खत्म।